बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके निखत अब्बास ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बीजेपी ने इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। उसके साथ ही भागीरथ मांझी और कई अन्य लोगों ने भी कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। साथ ही हमारी संवाददाता सौम्या ने इस सिलसिले में निखत अब्बास से खास बातचीत की। में बड़ी ज्वाइनिंग्स हुई है, जिस दौरान आज निखत अब्बास ने भी बीजेपी का दामन छोड़ के अब कांग्रेस का हाथ थामा है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि दोनों की अलग अलग राजनीतिक सोच है, इस बीच में क्या ऐसी बात थी मैम जो आपको कांग्रेस में खींचकर ले आई और बीजेपी का दामन छोड़ने पर मजबूर कर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारा तो दिया, पर बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कभी मुसलमानों का विश्वास जीत नहीं पाए। और इसमें मुसलमानों की खामी मुझे लगती थी शायद है, लेकिन मेरा भ्रम जब टूटा तब मेरे भी भ्रम के, मैं कहूंगी मेरे भी यकीन के टुकड़े टुकड़े हो गए जब मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर्स लगे हुए हैं, सब बटेंगे तो कटेंगे। इस प्रकार आप एक समुदाय के लोगों को चाबी लगाकर उकसा रहे हैं, आप नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आपस में झगड़ा करा रहे हैं। तो जब आप इस प्रकार की राजनीति करने लगते हैं तो मुझे नहीं लगता कि सत्ताधारी पार्टी को यह शोभा देता है। सत्ताधारी पार्टी को शोभा यह देता है कि वो ये कहें कि साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। लेकिन वहीं आप अगर कांग्रेस पार्टी को देखें, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो सरकार में नहीं है, तभी इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति किसी भी समुदाय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं करी। हमने लगातार देखा है कि, और मैं कहूंगी इतिहास गवाह रहा है, कांग्रेस पार्टी की यही परंपरा रही है कि लगातार उन्होंने हर समुदाय को, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया है, सभी वर्गों का उत्थान किया है, और मुझे लगता है ये मंच वही मुझे भी लेकर जाएगा। मैम, लेकिन आपने कहा कि एक होने की बात करना चाहिए सत्ताधारी पार्टी को, एक है तो सेफ है का नारा भी दिल्ली में भी लगाया जा रहा है। एक है तो सेफ है, तब उन्हें पता चल रहा है ना कि आज उन्हें मुसलमानों के भी वोट बटोरने हैं। कहीं ना कहीं वो पारा उल्टा पड़ गया, तो जाहिर सी बात है जब राजनीतिक चुनाव में उतरेंगे, जब वोट बैंक जाकर बोलेंगे कि वोट मांगना है, क्योंकि दिल्ली की जनता बड़ी कॉस्मो जनता है, कॉस्मोपॉलिटन जनता। जब कॉस्मोपॉलिटन जनता को आप हिंदू मुसलमान में बांट देते हैं ना, तो वही खुद ही छिटकने लगते हैं, वो खुद ही कहने लगते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है। तो जब इनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई तो इन्हें पता चला कि वो उत्तर प्रदेश का नाम रहा, दिल्ली में तो काम कर नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है तब पलटवार इन्होंने किया और सोचा कि चलो अब एक हैं तो सेफ बोल देते हैं। और वो भी इन्होंने कहीं ना कहीं, आपको भी पता है, सरकास्टिकली एक समुदाय को टारगेट करके बोला है, बाकी सब इंक्लूसिव पॉलिसीज पे बात नहीं करी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इतना लंबा समय क्यों लग गया आखिर? देखिए, मैं 7 साल पार्टी में रही हूं। जैसे मैंने पहले भी कहा, जब 7 साल आप किसी पार्टी में रहते हो तो आपको लगता है शायद ये नहीं, आज नहीं कल चीजें ठीक होंगी, परसों चीजें ठीक होंगी, और आप कोशिश भी करते हो, आप फीडबैक देते हो। एक परिवार के हिस्सा जब आप होते हो तो जाहिर सी बात है उस परिवार में अगर कोई कुछ गलत कर रहा होता है तो आप कोशिश करते हो पहले ठीक करने की, पर जब ठीक नहीं होता तो आखिरी दम आप तोड़ देते हो और उसके बाद आप धीरे धीरे अपना एक अलग से सेटअप बना लेते हो। वही मेरे साथ भी हुआ। दिल्ली चुनाव से पहले ये बहुत बड़ी ज्वाइनिंग है, ऐसे में कितना इफेक्टिव होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं जो जनता सुनती है टीवी चैनलों पे, उसका असर उनकी दिमाग पर पड़ता है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जितना काम दिल्ली की जनता के लिए किया है, आज जो दिल्ली का सारा विकास है वो उसी के आधार पर है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो महिलाओं के लिए काम करना हो, विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना हो, तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जाहिर सी बात है जब हम टीवी पर अगर हम जाते हैं, जो कांग्रेस पार्टी अगर मौका देती है और हमें अपना पक्ष रखने का मौका देती है, तो आगे आगे लोगों को सच्चाई पता चलेगी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के कण कण से वाकिफ हूं। वो चीजें जो मैंने भारतीय जनता पार्टी से जानी है वो आज लोगों तक पहुंचाने का समय आ गया है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो साफ तौर पर ये थी हमारे साथ निखत अब्बास, कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 TV, नई दिल्ली।